आप कई बार ऐसे रेस्टोरेंट में गए होंगे जहां आपको एक बड़ी सी थाली में बहुत सारे पकवान मिलते हैं। 30-40 आइटम होते हैं खाने के, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, तरह तरह की दाल होती हैं, रोटी, पराठे, पूड़ियाँ, चावल तक अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये बड़ी महाथाली जो आपको मिलती है, इसमें सारे आइटम आप नहीं खाते हैं। खाते शायद कुछ हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ को आप एकदम छूते तक नहीं हैं। लेकिन अंत में जाते वक्त जब आप बिल पे करते हैं तो पूरी थाली का बिल पे करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं। आपको मिलता है फीचर्स से लैस पूरा स्मार्टफोन, और हाँ, आप उसका दाम भी देते हैं, लेकिन आप उन फीचर्स के भी दाम देते हैं जिनका या तो आपको लेना देना नहीं है, या जिनका आप इस्तेमाल या तो नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निमिष दुबे और आप देख रहे हैं मोबाइल इंडियन। और आज हम कुछ ऐसे फीचर्स को देखने जा रहे हैं फ़ोन्स के, जिनका आप दाम अदा करते हैं लेकिन काम शायद उतने नहीं आते। चलिए शुरुआत करते हैं इन फीचर्स की जो दाम में कम नहीं है लेकिन काम में शायद थोड़ा कम है। सबसे पहले देखते हैं 5G। कहने का मन होता है कि 1 मिनट का मौन व्रत रखा जाए उन वीर लोगों के लिए जिन्होंने 1.25 साल पहले 5G के फ़ोन खरीदे और 5G के लिए प्रीमियम अदा किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि 5G तो बस जनाब आने ही वाला है। 1.25 साल बीत गए और शायद थोड़ा और समय बीतेगा और 5G कहीं दिख नहीं रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे जनाब 5G फ्यूचर है। अब फ्यूचर तो हर चीज़ है जनाब। अभी से 1 मिनट आगे जो होगा वो भी फ्यूचर है। 6G भी फ्यूचर है, 6.5GB भी फ्यूचर है, 5.5G भी फ्यूचर है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप इसका उपयोग तुरंत या अगले 1-2 महीनों के अंदर नहीं कर सकते तो इसका प्रीमियम क्यों चार्ज किया जा रहा है? क्योंकि 5G के जो प्रोसेसर होते हैं, 5G का जो फ़ोन हार्डवेयर होता है, उसका दाम ज़्यादा होता है। इस तरह से सोच लीजिए कि आप एक ऐसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, ऐसी चीज़ के आप पैसा निकाल रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल अभी क्या कुछ आगे महीनों के लिए भी नहीं कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है पता नहीं। शायद ब्रांड ऐसा ही चीज़, ऐसा एक फीचर लेके आ जाए जिसमें 5G डीएक्टिवेटेड हो, और जब 5G आ जाए तो सब रीएक्टिवेट कर सकें कुछ फीस दे करके। हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इस समय 5G का कोई खास उपयोग नहीं है। बस ये कहने भर का है कि हाँ, हमारा फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है, लेकिन जनाब आपको पता नहीं कब आएगा, कौन लाएगा, किस रेट पे आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, किस तरह से काम करेगा, कौन से बैंड आएंगे, क्या वो बैंड आपके फ़ोन में है या नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप उसका पैसा दिए जा रहे हैं। चलिए 5G की बात करें। दूसरा आइटम, रिफ्रेश रेट। कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये रिफ्रेश रेट का पूरा हुआ शुरू हुआ था कि लोगों ने कहा था कि भाई 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होनी चाहिए, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होनी चाहिए, डिस्प्ले जो होता है एकदम हाई रिफ्रेश रेट होनी चाहिए, जिससे कारण डिस्प्ले जगमगा जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है फ़ोन। जनाब हो गए 2-2.5 साल लगभग और फ़ायदा अभी भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है फ़ायदा हो सकता है, ज़रूर होगा। लोग कहते हैं स्क्रोलिंग बड़ी फटाफट होती है, तो जनाब हम फ़ोन देखने के लिए लेते हैं, फ़ोन स्क्रोल करने के लिए नहीं लेते। फ़ोन बस घुमाते रहना, अगर मेनू ऊपर नीचे करने लगा होता है तब जनाब यानी आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन जो हैं, जो आईफोन है, उनमें से एक भी हाई रिफ्रेश रेट का नहीं है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे अच्छे भले चल रहे हैं। फिर भी फ़ोन्स आ रहे हैं जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ला रहे हैं, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ला रहे हैं, कम दामों पे भी आ रहे हैं, लेकिन उस रिफ्रेश रेट का दाम आपको देना पड़ रहा है। उस रिफ्रेश रेट का फ़ायदा क्या है मुझे नहीं पता। फटाफट आप स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करना दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ तक मुझको पता है, आमतौर पे फंक्शनैलिटी जिसे हम लोग कहते हैं डे टू डे फंक्शनैलिटी है, उसमें रिफ्रेश रेट का उतना बड़ा रोल नहीं होता। चलिए डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो एक और मायने पे देखें, जो एक और फीचर है जिसके बारे में बात बहुत होती है, हम उसका दाम देते हैं, लेकिन काम कितना होता है ये हमको पता नहीं। डिस्प्ले पे होता क्या है? अब लोग कहेंगे भाई गोरिल्ला ग्लास होता है, गोरिल्ला ग्लास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इत्यादि इत्यादि। आपके पास और भी होते हैं, पांडा ग्लास होता है और ड्रैगन ट्रेल ग्लास होता है। एक ग्लास का प्रोटेक्शन होता है जिससे डिस्प्ले सुरक्षित रहता है। तो मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ग्लास कौन सा होता है आपके डिस्प्ले के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ग्लास वो होता है जो इनमें से कोई नहीं है।
सबसे इंपॉर्टेंट ग्लास वो होता है भाई साहब जो लगभग हर यूजर अपने डिस्प्ले की रक्षा के लिए लगाता है, और वो बेचारा है टेम्पर्ड ग्लास। वो चाहे कोई भी गोरिल्ला ग्लास हो, चाहे कोई भी ड्रैगन ट्रेल ग्लास हो, उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास ज्यादातर यूजर चेपने जा रहे हैं। फिर भी आप लोग दाम पे करेंगे गोरिल्ला ग्लास फलां, गोरिल्ला ग्लास ठिकाना का। और अगर गोरिल्ला ग्लास 6 है तो लोग पूछेंगे 7 क्यों नहीं है, अगर 3 है तो कहेंगे 5 क्यों नहीं है। लेकिन अंत में उसके ऊपर लगाना तो आपको टेम्पर्ड ग्लास ही है। उस पर आपको इतना विश्वास तक नहीं है कि आप उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाएगा। हाँ, कुछ है माई के लाल जो बिना टेम्पर्ड ग्लास के अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, भगवान उनकी जनसंख्या बढ़ाए। ऐसे हिम्मती लोगों की टेक की दुनिया को बहुत जरूरत है। लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर्स, जहां तक मुझको पता है, पहली चीज करते हैं, चाहे कोई भी गोरिल्ला ग्लास हो, और उसके लिए आपने दाम भी पे किया है, वो स्पेशल ग्लास के लिए आपने दाम भी पे किया है, फिर भी आप 500, 600, कुछ लोग तो 1,500 रुपए तक का टेम्पर्ड ग्लास उसके ऊपर लगाएंगे। क्या किया जाए। अब बात आती है कैमरों की, और कैमरों की जनसंख्या भारत की तरह कुछ बढ़ती जाती है। एक जमाना था तो पीछे एक कैमरा काफी होता था, अब 4 कैमरे देखना आम चीज है। कुछ लोग 3 कैमरे रखते हैं, लेकिन 4 कैमरे आम चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं 5 और 6 कैमरे भी आएंगे। अच्छी बात है अगर ये सब उपयोग में आए, लेकिन सीधी सादी बात यह है कि ज्यादातर फोनों में एक से ज्यादा कैमरे का उपयोग कोई नहीं करता। बाकी कैमरे जो होते हैं, स्पेशली वो जो होते हैं जो 2 मेगापिक्सल के होते हैं, 5 मेगापिक्सल के होते हैं, वो मात्र आडंबर होते हैं जी। दिखने के लिए हैं, सर पे बिंदी की तरह चिपका लिया आपने, आप दिख अच्छे रहे हैं, लेकिन इससे आपको फायदा क्या हो रहा है ये आप भगवान जाने। लेकिन कई कंपनियां हैं जो ये कैमरे लगाती हैं, 2 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का है, कह देंगे डेप्थ सेंसर है, कह देंगे फलाना सेंसर है, नाइट टाइम सेंसर है, मोनोक्रोम सेंसर है। अरे जनाब, डीएसएलआर अभी भी काम कर रहे हैं एक कैमरे के साथ, हम लोग 4-5 कैमरे लगा रहे हैं। इससे शायद बेहतर होता आप 2-3 कैमरे दीजिए, लेकिन नहीं, वो एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाएंगे 2 मेगापिक्सल के, 5 मेगापिक्सल के, और दाम आपसे लिया जाएगा। आते हैं 5वें पॉइंट पे, और ये काफी पुराना पॉइंट है। अब दुनिया में राम राज्य आया है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन स्मार्टफोन की दुनिया में रैम राज्य जरूर आ गया। जनाब 4-5 साल पहले 2 GB रैम काफी मानी जाती थी फोन को चलाने के लिए। अब जाके देखिए फोनों को, और मैं हाई एंड फोन्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 15,000, 16,000, 20,000 रुपए के फोनों तक को देखिए तो बात आ जाती है 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम। इस सब रैम से फर्क क्या पड़ता है? दाम तो आपको आपने अदा कर दिया। 12 GB रैम का मान लीजिए आपने फोन ले लिया। इतनी रैम ज्यादातर लोगों के लैपटॉप तक में नहीं होती जनाब। 8 GB रैम होती है लैपटॉप्स में आमतौर पे, और अच्छे भले चलते हैं उस पर। लेकिन अब 12 GB रैम अपने फोन में लगा रहे हैं। इस 12 GB रैम से आप करने क्या जा रहे हैं, और लोग कितना इस्तेमाल करते हैं? चलिए कुछ लोग कहेंगे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, साथ साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, और उसके साथ हाई डेफिनेशन में नेटफ्लिक्स से पिक्चर भी देख रहा हूँ। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो शायद आपको एक लैपटॉप ले लेना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए आपके पास ज्यादा गैजेट्स इकट्ठे करने का मन नहीं है, मान लीजिए। फिर भी आमतौर पे अगर आप देखिए नॉर्मल काम के लिए जो काम आप दिन में 80%, 90% करते हैं, जैसे कहते हैं फेसबुक चेक करना, वेब ब्राउज करना, कोई थोड़ी सी इमेज एडिटिंग कर दी, थोड़े से वीडियो चैट कर लिए, उसमें अगर आप 6 GB रैम के फोन की परफॉर्मेंस देखिए और 12 GB रैम के फोन की परफॉर्मेंस देखिए, दोनों में ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जमीन आसमान का फर्क नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों को ज्यादा रैम का दाम अदा करना पड़ रहा है। उस रैम से फायदा क्या है नहीं पता। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा ज्यादा रैम होगी तो मल्टीटास्किंग अच्छी होगी, लेकिन अगर आप सोचिए तो मल्टीटास्किंग में जो फर्क आया है 3-4 सालों में, जब 2 GB रैम 3 GB रैम होती थी, याद है? उसमें और आजकल के ज़माने में क्या बहुत भयंकर फर्क आया है? मुझे तो नहीं लगता। और चाहे आप कितनी भी रैम लगा दीजिए, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपके फ़ोन में फिर भी लैग होंगे, क्योंकि रैम अकेले से ये कोई रैम बाण नहीं है कि चला दिया तो सब कुछ स्मूथ चलेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी दाम आपको देना पड़ रहा है। और रैम की बात करते हैं तो एक और छोटे से पॉइंट को हाईलाइट करते हैं कि कई लोग स्टोरेज कहते हैं कि भाई हमारे पास एक्सपैंडेबल मेमोरी है, SD कार्ड डाल सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं और अपनी फ़ोन की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ लोग कहते हैं आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, 512 GB तक बढ़ा सकते हैं, 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। मेरे भाई 1 TB जो माइक्रो SD कार्ड होता है एक तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है तो उसका दाम लगभग फ़ोन के जितना होता है। लेकिन उस एक्स्ट्रा कैपेसिटी के लिए दाम कौन देता है? आप देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये दाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो अब आप जैसे
एक कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो संभव है कि उसे वो आपको बिना 5G के मिलेगा ही नहीं। संभव है कि आप चाहते हो कि भाई एक ही अच्छा कैमरा हो, 108 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा हो, आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन आपको बाकी जो 2-3 उनके साथ बाराती जो आए हैं, 2 मेगापिक्सल वाले, 8 मेगापिक्सल वाले, उनका भी आपको दाम पे करना पड़ेगा। कौन जाने आप टेम्पर्ड ग्लास लगाने ही जा रहे हैं, लेकिन दाम आपको पे करना पड़ेगा गोरिल्ला ग्लास का। कौन जाने आप 2 GB रैम का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन दाम आपको पे करना पड़ेगा 6 GB रैम का। रेस्टोरेंट की थाली की याद आ रही है ना? पूरा नहीं खाइएगा, लेकिन दाम तो सबका देना पड़ेगा। अजब दुनिया है भाई साहब। मैं हूं निमिष दुबे और आप देख रहे हैं मोबाइल इंडिया।